जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद जुनैद ताहिर है और आप देख रहे हैं जे कॉमर्स सक्सेस। हम हीलियम 10 के मेन डैशबोर्ड में आ गए हैं और हमारा आज का वीडियो का टॉपिक था कि हम हीलियम 10 को यूज़ करते हुए हीलियम 10 के ब्लैक बॉक्स टूल को कैसे पर हंटिंग करें अमेज़ॉन होलसेल एफबीए के लिए। तो शुरू करते हैं। आप पहले मेन डैशबोर्ड पे आएंगे, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, कभी यहाँ पे होता है कभी नीचे भी होता है। ब्लैक बॉक्स में आपने जाना है, ब्लैक बॉक्स में आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने थोड़ा फ़िल्टर ऐसा शो हो जाएगा। सबसे पहले आपने यहाँ पे आके मार्केट सेलेक्ट करनी है, यहाँ पे, ठीक है। आप हम यूएसए में कर रहे हैं तो डॉट कॉम होगा, कनाडा में कर रहे हैं डॉट सी ए, इंडिया, यूके, ये सब हैं। सबसे पहले मार्केट सेलेक्ट करेंगे, फिर काम शुरू करेंगे। अगर आप फ़िल्टर लगा के, ठीक है, फिर मार्केट सेलेक्ट करते हैं, बाद में सारा फ़िल्टर दोबारा लगाना पड़ेगा। उसके बाद जी ये ऊपर आ रहा है प्रोडक्ट कीवर्ड कॉम्पिटिटर्स नीच प्रोडक्ट टारगेटिंग। इससे हमारा कोई काम नहीं, हमारा सिर्फ प्रोडक्ट से काम है, क्योंकि ये ज़्यादातर टूल पीएल के लिए यूज़ होता है। सही है। तो ये पीएल के लिए देखने पड़ते हैं कीवर्ड वगैरह, कॉम्पिटिटर, ये सब चीज़ें। सबसे पहले वो पूछ रहा है कैटेगरीज। हम इसको कैटेगरी, जैसे आप कीपा में सिर्फ एक कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं, इसमें आप सिलेक्ट आल भी कर सकते हैं और एक एक भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप चाहते हैं कि कैटेगरी हेल्थ एंड हाउस होल्ड भी हो, होम एंड किचन भी हो, किचन एंड डाइनिंग भी हो। ठीक है, हमने 3 सेलेक्ट कर ली, आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद रेवेन्यू आप डाल सकते हैं, लेकिन ये पीएल में डालते हैं हम, ठीक है, तो हम रेवेन्यू नहीं डालेंगे। प्राइस डाल देंगे हम। अप्लाई प्राइस आपकी डिपेंड करती है आपके क्लाइंट के बजट के हिसाब से ना, आपके क्लाइंट का बजट कितना है। आपके पहले क्लाइंट से पूछेंगे कि आप हमें बताएं कि आप कितनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपका बजट क्या है, उस हिसाब से आप प्रोडक्ट्स की प्राइस देखेंगे। हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं 10 टू 45। जितनी बड़ी प्राइस, जितनी ज़्यादा प्राइस होगी, जितनी बड़ी प्रोडक्ट्स होगी, उतनी फुलफिलमेंट फी भी होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें। उसके बाद वो रिव्यू का पूछ रहा है जी, रिव्यू काउंट। रिव्यू काउंट में हमने बताना है कि लिस्टिंग के रिव्यूज़ कितने हो। हम कहते हैं मिनिमम 100 हो। वो रेटिंग पूछ रहे हैं, हम कहते हैं रेटिंग मिनिमम 3.8 हो, ठीक है। और मैक्सिमम वगैरह हम नहीं लिखते। शिपिंग साइज टियर आप यहाँ लिख देते हैं कि स्मॉल हो, लार्ज हो, ठीक है, मीडियम हो, क्या हो, यहाँ से आप लिख सकते हैं, ठीक है। स्मॉल स्टैंडर्ड भी लिख सकते हैं, स्मॉल ओवर साइज, ये सब चीज़ें। और उसके बाद आप एडवांस फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछ रहा है सेल्स ईयर ओवर ईयर परसेंटेज, कि आप यहाँ लिख सकते हैं कि मतलब कि 20% सेल्स ओवर ईयर सेल बढ़ रही हो, 20% इस साल बढ़ी थी, 20% इस साल दोबारा बढ़ गई, ठीक है। जितनी सेल्स है उसकी 20% बढ़ी जा रही है। यहाँ पे आप प्राइस चेंज की लिख सकते हैं कि इतनी परसेंट प्राइस इसकी चेंज हुई हो, ठीक है। और सेल चेंज भी लिख सकते हैं कि इतनी परसेंट इसकी सेल्स चेंज हुई हो। इससे हमारा बेसिक काम नहीं है, हम इसमें कुछ भी नहीं लिखेंगे। मैं आपको बेसिक सा बताऊंगा सिर्फ फिल्टर। उसके बाद आप बेस्ट सेल्स पीरियड में लिख सकते हैं कि कोई ये प्रोडक्ट हो मई से लेकर अगस्त तक बिक रही हो, ठीक है, या सितंबर से लेकर दिसंबर तक बिक रही हो, ठीक है। तो वो प्रोडक्ट सीजनल हो जाएगी और हम होलसेल में सीजनल प्रोडक्ट्स नहीं लगाते, तो हम इसे भी छोड़ देंगे। उसके बाद आपका आता है सेल्स टू रिव्यूज़। इसका ये बेसिक मतलब है कि यहाँ पे आप क्वेश्चन वहाँ पे क्लिक करेंगे तो रेशियो ऑफ मंथली सेल्स टू द टोटल नंबर ऑफ रिव्यूज़, के टोटल रिव्यू रेशियो, जो सेल की रेशियो है ना, ठीक है, वो एक अंदाज़ा बताएगा रिव्यूज़ के मुताबिक कि जितने टोटल रिव्यूज़ होंगे ना, वो उससे अंदाज़ा लगा के आपको इस प्रोडक्ट की मंथली सेल बताएगा कि आप बता सकते हैं कि इतनी मंथली सेल हो। और आप मंथली सेल यूनिट लिख सकते हैं। हम कहते हैं भाईजान 350 मिनिमम इसके मंथली सेल यूनिट हो रहे हो। बेस्ट सेलर रैंक BSR, ठीक है, हम कहते हैं कि 1 से लेकर, ठीक है, तो 35,000 तक हो। आप कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, कैटेगरी वाइज डिपेंड करता है। होम एंड किचन में आप 50 तक भी जा सकते हैं, 40 तक भी जा सकते हैं। और जो दूसरी है हेल्थ एंड हाउस होल्ड, ठीक है, उसमें थोड़ा कम आ जाए। टॉयज एंड गेम्स में यहाँ से 15 to 20,000 तक आ जाए। ऐसे आपको जब थोड़ा आप प्रैक्टिस करेंगे आपको पता लग जाएगा कैटेगरी वाइज किस कैटेगरी कितनी सेल हो जाती है, उस हिसाब से आप खुद रख सकते हैं। नंबर ऑफ सेलर्स हम कहते हैं मिनिमम 4 हों और मैक्सिमम 16 हों। इसको भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, प्रोडक्ट साइज देख लिया, फिर आप फिल्टर को चेंज करके दोबारा फिल्टर लगा के दोबारा सर्च कर लें। फिर उसके बाद फुलफिलमेंट चैनल सेलेक्ट कर सकते हैं, FBA और FBM हो, अमेजोन ना हो, क्योंकि हमने अमेजोन वाली प्रोडक्ट्स नहीं देखनी। फुलफिलमेंट बाय अमेजोन हो और फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट हो, FBA और FBM। नंबर ऑफ इमेजेस हमारा इससे कोई काम नहीं है। आप लिख सकते हैं कि इसमें कितनी इमेजेस हों, 3 हों, 4 हों, 5 हों। आप वेरिएशन लिख सकते हैं कि मिनिमम वेरिएशन 1 हो, मैक्सिमम 2 हों, ठीक है। हम लिखते हैं मैक्सिमम 1 हो, एक से ज़्यादा वेरिएशन ना हो।
उसके बाद आप यहाँ पे वेट लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट का वेट कितना हो, ठीक है, ये लिख सकते हैं क्योंकि एक आपका एक फोकस है कि इतने से लेकर इतनी प्राइस हो और उसमें इतना वेट हो, फिर उस हिसाब से इतनी फुलफिलमेंट फ़ी होगी, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं। टाइटल कीवर्ड सर्च, आपके जहन में कोई मखसूस टाइटल है कि इस टाइटल के मुताबिक ही प्रोडक्ट शो हो, वो लिख सकते हैं। कोई आप कहते हैं कि इस टाइटल, ये वाला टाइटल है ना, इसके मुताबिक कोई प्रोडक्ट ना है, बाकी सारी आ जाए। ब्रांड सर्च, कोई ब्रांड आपको अप्रूवल मिला है उसका आप ब्रांड सर्च करना चाहते हैं, कोई ऐसा ब्रांड है जो आपको अप्रूवल नहीं दे रहा, ठीक है, या आपको उसका इशू है, आप नहीं उसकी प्रोडक्ट देखना चाहते, तो आप उसका ब्रांड का नाम लिख सकते हैं। कोई सेलर है, आपने स्टोर फ्रंट में जाके सेलर का वो जो होता है कोड होता है A1 से शुरू होता है, वो आपने उठाया है, ठीक है, वो डाल सकते हैं, उसकी प्रोडक्ट सिर्फ आएंगी। और एक्सक्लूड सेलर के आप सेलर का वो जो होता है जैसे एसिन होता है वैसे ये कोड होता है, वो डाल दें तो उस सेलर की प्रोडक्ट आपको शो नहीं होंगी। तो ये थोड़ा बेसिक सा फिल्टर था, ठीक है, आप चाहें तो यहाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सही है, या आप लिख लें साथ साथ तो अच्छा होगा। अब हम सर्च कर लेते हैं। अब ये देखें, ये सर्च हो गया, ठीक है, ये प्रोडक्ट्स आ रही हैं आपके सामने। अब यहाँ सबसे पहले आप यहाँ पे क्लिक करके इसकी पूरी फाइल जो जितनी प्रोडक्ट शो कर रहा है वो डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि मंथली सेल लो टू हाई वाली प्रोडक्ट्स दिखाओ, जिसकी लो है उसकी दिखाओ। हम कहते हैं कि मंथली सेल हाई टू लो, जिसकी मंथली सेल हाई है वो पहले दिखाओ, जिसकी लो है वो कम बाद में दिखाओ। यहाँ से आप काफ़ी सारे चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं, प्राइस, रेवेन्यू और हर चीज़। उसके बाद ये आपको प्रोडक्ट की सबसे पहले इमेज आ रही है, ये टाइटल आ गया, ठीक है, ये कैटेगरी बता रहा है कौन सी कैटेगरी में थी, नीचे ब्रांड है, ठीक है, नीचे सेलर का नाम भी, ये देखें ये ब्रांड और सेलर सेम है, ब्रांड बैठा बेच रहा है इस प्रोडक्ट को, हम ये पैसे प्रोडक्ट नहीं लगाते। उसके बाद फुलफिलमेंट चैनल बता रहा है प्रोडक्ट में कौन सा हो रहा है, प्रोडक्ट का साइज़, प्रोडक्ट की इमेजेस, वेरिएशंस, ठीक है, वेट, प्रोडक्ट की डायमेंशंस, ठीक है, स्टोरेज फ़ी कितनी है, ये फुलफिलमेंट फ़ी होगी। उसके बाद प्रोडक्ट के कितने मंथ पुरानी है, 72 मंथ पुरानी है जब से लिस्टिंग हुई। इसमें सेलर्स कितने बैठे हैं, इसकी प्राइस कितनी चल रही है मिनिमम, ठीक है, और इसके बाद इस प्रोडक्ट की मंथली सेल कितनी है, इस प्रोडक्ट का टोटल रेवेन्यू कितना है मंथली। इस प्रोडक्ट का काफ़ी टोटल रेवेन्यू है मंथली, 11,77,848 डॉलर, बहुत ज़्यादा रेवेन्यू है इस प्रोडक्ट का, काफ़ी अच्छा रेवेन्यू है। उसके बाद BSR आपका 63 है, ठीक है, रिव्यूज़ आप ऊपर आपको बता रहा है 75,000। हम ज़्यादा रिव्यूज़ वाली प्रोडक्ट भी नहीं देखते, सही है, आपके रिव्यूज़ हों कोई 10-15 हज़ार तक, इससे ऊपर ना, क्योंकि जितने ज़्यादा रिव्यूज़ होंगे उतने ज़्यादा कॉम्पिटेटिव होगा, वो ब्रांड भी इतना बड़ा होगा, अप्रूवल लेना मुश्किल होगा, अगर मिल जाता तो क्या ही बात है। उसके बाद आपके नीचे रेटिंग्स आ रही हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आ रही हैं। उसके बाद ये आपको बता रहा है लास्ट ईयर सेल्स की कितनी थी, 8,64,940 इसने लास्ट ईयर सेल किए थे। सेल्स ईयर ओवर ईयर, इसकी मतलब कि सेल ईयर ओवर ईयर कम होती जा रही है, -13%, ठीक है। सेल्स ट्रेंड इसका बढ़ रहा है, प्राइस ट्रेंड +2% है। बेस्ट सेल्स पीरियड इसका सितंबर 2020 को इसका बेस्ट सेल्स पीरियड रहा है, जब से लिस्टिंग लगी है किस्म की। सेल्स टू रिव्यूज़, ठीक है, ये सब चीज़ें आ गई। आपने ये प्रोडक्ट देख ली, ठीक है, आप चाहते हैं कि मैं ये प्रोडक्ट खोल के देखूं, तो आप यहाँ पे ये एसिन लगा हुआ ना ये वाला, ठीक है, इसके साथ ये आपको नज़र आ रहा है, इसको आप क्लिक करें। आप क्लिक करेंगे ये आपको अमेज़ोन पर ले जाएगा, ठीक है, ये आपको अमेज़ोन की वही सारी चीज़ें बताएगा, ये सेलर्स आ रहे हैं हर चीज़, आप यहाँ से प्रोडक्ट देख सकते हैं। उसके बाद ये देखें, ये भी वही वैसी प्रोडक्ट है, इसमें ये ब्रांड है, ये सेलर्स हैं, इतने टोटल सेलर्स बैठे हैं, ठीक है, हर चीज़। अब यहाँ पे 13 सेलर बता रहा था और यहाँ पे 12 है, ठीक है, ऐसा होता है। ये मेरी एक बात गौर से याद रखिएगा, जितने भी टूल्स होते हैं ये बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बताते, 80 to 90% ये एग्जैक्ट बताते हैं, टूल्स कोई भी एग्जैक्ट नहीं बताता, ठीक है। हाँ, एक हेल्प आपको बहुत मिल जाती है, आप खुद भी लाजमी इसके सारे स्टैट्स खुद भी चेक किया करें, सही है। एक टूल जो होते हैं वो एग्जैक्ट नहीं बताते बिल्कुल भी, बेशक कीपा हो बेशक हीलियम 10 हो, कीपा का फिर भी तकरीबन सेम होता है, हीलियम 10 में इतना डीप में फिल्टर नहीं होता जैसे कीपा में होता है। मिसाल के तौर पर ये आपने प्रोडक्ट देखी है, इसकी हर चीज़ ठीक है, सेल्स बहुत अच्छी है, आप इसे खोलना चाहते हैं इसे खोल लें, ठीक है, आप कुछ प्रोडक्ट्स खोल लें, या आपके पास कहते हैं कि मैंने यहाँ पे नहीं खोलना, मैंने पहले CSV में डाउनलोड करनी है, आप यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ पे भी आप सारा चेंज कर सकते हैं, सेल्स ओवर ईयर, हाई टू लो, वेरिएशंस कितनी हो, ये सब चीज़ें आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो इस फ़िल्टर को आप ना खुद ही ध्यान से, जब आप 7 8 9 10 दफ़ा खुद फ़िल्टर करेंगे ना, तो आपको ये समझ आ जाएगा ये क्या चीज़ है। तो होप आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हमारी मुलाकात होगी, उस वीडियो में हम पूरा डिस्कस करेंगे कि ये जो ग्राफ है, ये जो
इसका कैलकुलेटर है, ठीक है, इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसकी ये कैसे दे सकते हैं वेरिएशन, कौन सी ज़्यादा बिक्री हीलियम 10 से, ठीक है, सारा अगला हमारी वीडियोज़ में होगा। तो होप आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।